और अब बात करेंगे मथुरा की। वृंदावन में साधु संतों की बैठक आज होने जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के आह्वान पर यह बैठक होगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर बैठक, कॉरिडोर को लेकर भी ये चर्चा होने जा रही है। तो पहले राम मंदिर, उसके बाद में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी साधु संतों की आज बैठक होगी और वृंदावन में ये बैठक होने जा रही है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के आह्वान पर यह बैठक होगी। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर यह बैठक होने जा रही है और साथ ही कॉरिडोर को लेकर भी चर्चा होने जा रही है। तो पहले राम जन्मभूमि पर हमने देखा कि साधु संतों की तरफ से तमाम मांगे की गई थी और साथ ही बीजेपी अपनी एक बड़ी उपलब्धि उसे बताती रही है। तो अब मथुरा को लेकर भी साधु संतों ने बैठक बुलाई है और बार बार सरकार से गुहार भी लगाई है कि इस पूरे मसले पर जल्द ही कोई फैसला हो। हालांकि ये फैसला जल्द हो सकता है, कोशिशें भी लगातार जारी हैं। और साथ ही कॉरिडोर को लेकर भी आज चर्चा होगी। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के आह्वान पर यह बैठक बुलाई गई है। वेद प्रकाश गौतम लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता मथुरा से। वेद प्रकाश, आज इस बैठक को लेकर क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? आखिर क्या वो मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा की जाएगी? क्योंकि बीजेपी ने इससे पहले अपने मैनिफेस्टो में भी इसको जारी किया था, आपको याद होगा कि एक नारा भी दिया जा रहा था। तो क्या अब सरकार से ये मांग की जा सकती है कि राम भूमि की तरह ही अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ही जल्द फैसला हो? देखिए, संतों की बैठक है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के द्वारा ये बैठक आयोजित की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब सरकार बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ, आपने भी जैसा अभी बताया और आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो चुनाव थे उसमें मथुरा पूरी तरह से छाया रहा। मंदिर को जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है उसको विस्तारीकरण की और उसको मुक्त कराने की जन्मभूमि क्षेत्र को पूरी मांग चलती रही। इसी मांग को लेकर साधु संतों ने यहाँ पर बैठक बुलाई गई है। और आपको बता दूं, इस न्यास के जो अध्यक्ष हैं एडवोकेट महेंद्र सिंह, उन्होंने न्यायालय में एक बात भी दायर किया है जिसमें उन्होंने इसको पूरे श्री कृष्ण जन्मस्थान क्षेत्र है इससे मुक्त कराए जाने की मांग की हुई है। तो ये बैठक प्रारंभ होने वाली है। इस बैठक में वृंदावन के जो बड़े बड़े जितने भी संत हैं उन्हें बुलाया गया है, साथ ही साथ जो बाहर के संत हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। कुल मिलाकर ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से आ गई है, तो ये एक बार कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी है और उन्हें याद भी दिलाया जा रहा है कि आपने ये जो मुद्दा उठाया है वो केवल चुनावी मुद्दा न रह जाए और उस मुद्दे को हल करने के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान को जो मुक्ति दिलाने की जो मांग है उसे एक बार फिर से सरकार के सामने लाने के लिए, जन समर्थन दिलाने के लिए बैठक की जा रही है। इसमें योजना बनाई जा रही है। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो नारा दिया गया है कि श्री राम लला के बाद अब श्री श्याम लला की बारी है। और उसको जो पूरा जन्म स्थान क्षेत्र है जिस पर बताया जा रहा है कि मस्जिद जिस पर बनी हुई है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान का क्षेत्र है, उस मस्जिद से जो अतिक्रमण है उसको हटाकर उस मस्जिद को अतिक्रमण माना जा रहा है। जो न्यायालय में जो बात चल रही है उनमें भी साधु संतों का भी ये कहना है कि जो मस्जिद है वो श्री कृष्ण जन्मस्थान की भूमि में है, उस मस्जिद से हटाकर वो भूमि श्री कृष्ण जन्मस्थान को दी जानी चाहिए और वहां पर उसका श्री कृष्ण जन्म या तो पुनरुद्धार हो या फिर उसका विस्तारीकरण हो। इसे लेकर ये बैठक साधु संतों ने वृंदावन में बुलाई है। तो कुल मिलाकर वेद प्रकाश, कहा जाए कि आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा, आगे किस तरह से सरकार पर दबाव बनाना है, आगे साधु संतों की क्या कुछ रणनीति रहेगी, उसी पर आज चर्चा होगी। वेद प्रकाश, ये बताइए कि क्या सरकार के तमाम नेता या फिर मुख्यमंत्री की हम बात कर लें, किसी से मुलाकात भी कर सकते हैं साधु संत? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा, आपको याद होगा कि
राम जन्मभूमि को लेकर वक्त वक्त पर साधु संत मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करते रहे थे। हालांकि देखिए वो एक कोर्ट का भी फैसला आएगा, उसके बाद ही पूरा नतीजे स्पष्ट हो पाएंगे और साथ ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर किसके हक में ये फैसला आता है। लेकिन क्या सरकार के किसी नुमाइंदे से कोई मुलाकात हो सकती है साधु संतों की, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, जब योगी बाबा चुनाव जीते थे तो बहुत जोर से ये चर्चा थी कि योगी बाबा बरसाने की होली देखने के लिए आ सकते हैं, लेकिन नहीं आए। और पूरे मथुरा में इस बार ये चर्चा पूरी जोरों पे चल रही है कि चूंकि होली का त्योहार मथुरा में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है कि होली के दौरान योगी आदित्यनाथ मथुरा में आ सकते हैं। तो अभी उनके आने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जब भी योगी आदित्यनाथ मथुरा आते हैं तो वृंदावन और मथुरा के जो साधु संत हैं उनसे मुलाकात अवश्य करते हैं। और श्री कृष्ण जन्म स्थान का जो मुद्दा है हर बार इन मुलाकातों का केंद्र बिंदु रहता है और उस साधु संत अपनी आस्था को लेकर योगी बाबा से गुहार लगाते हैं कि जो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर अतिक्रमण उसे मुक्त कर देना चाहिए। तो अभी ये साधु संतों की बैठक हो रही है, इसमें जो नतीजे निकलते हैं, इसमें जो रणनीति बनती है वो एक अलग बात है। लेकिन इसके बाद साधु संतों का प्रतिनिधि मंडल योगी बाबा से मुलाकात करेगा, ये तय माना जा रहा है। इस पर भी इस पूरी बैठक में चर्चा की जा रही है कि किन मुद्दों को लेकर क्या योजना बनाई जाए और योगी आदित्यनाथ से क्या कहा जाए और किस तरह के मुद्दे सामने रखे जाएं। कुल मिलाकर केंद्र में तो यही रहेगा कि श्री कृष्ण जन्म स्थान है उससे मुक्ति मिलनी चाहिए, उसका पुनरुद्धार होना चाहिए, उस पर जो अतिक्रमण हो रहा है वो हटना चाहिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।